वो सत्य है, लेकिन सत्य और मुक्त है, लेकिन वो राम नाम था वो कहाँ चला गया? अब मुर्दे के पीछे गाते हैं। तो यानी ये शरीर रहते हुए ही हमने इस राम नाम को, इस हंस को जानना होता है, और ये भी जानना होता है कि आखिरकार ये कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आता है। जमीन तो साहब ने कहा कहीं कभी जब भुरके भेदी लाए हुकुम हजूरी, और हम से लगे जो कोई पहुंचे हाल हजूरी। पहुंचे हाल हजूरी कि अगर साहब ने कहा कि मेरी बात को समझ जाए, क्योंकि यहाँ तो इतना खोल खोल के बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? गुरुजी भी मना करते हैं कि यार बहुत खोलते हो। मैंने क्या करे गुरुजी, जब इतना खोलते हैं तब तो चीज समझता नहीं है? तो अगर न खोले न इतना बता दो क्या हाल होगा, फिर तो हम अपने अपने में बैठे रहेंगे कि हम ही पहुंच गए। कि जितना कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये गुण क्षमा दया शक्ति विचारा ये आ जाती है अपने आप ही। तो परमहंस वैसे तो नाम रख लेते हैं आजकल, क्योंकि मैंने बताया ना कि ज्यादातर ये किताबों में जो सुन ली है ना या शास्त्रों में पढ़ लिए कि तो वो नाम रख लेते हैं कि यार इससे हमारी कहते हैं टाइटल है, कोई ऐसा टाइटल बनाओ जिससे कि हमारी माल की बिक्री ज्यादा हो। हाँ, तो ऐसा टाइटल लिख लेते हैं, ऐसी एड भी बना देते हैं। लेकिन सत्य इससे अलग होता है, क्योंकि जो भी साहब ने कहा उसको साहब ने जान करके देख करके जब कहा, तो ये हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। जब तो साहब ने कहा नहीं फंस क्यों जाते हैं, फंसने का कारण यही है कि जो किताबों में लिखा है हम उसकी बातें तो ज्यादा करते हैं, लेकिन जब बात देखने दिखाने की आ जाए तो भाई सतलोक में क्या था, आप कही थे सतपुरुष कैसा था, ये क्या था तो बताओ। हाँ? कैसा था? तो अब बात तो किताबों में लिखी है उसी पर घुमाते हैं। या आत्मा से आप मिले तो उसने कुछ कहा तुमसे, अरे तो लोग यार ये कहने का मतलब है कि वो मजाक समझते हैं कि यार पता नहीं क्या बातें करते हैं, लेकिन ये सब सत्य बातें हैं। कि परमहंस साहब ने उसको कहा कि हंस, अभी आपको बताया ही, तो परमहंस वो है शरीर से निकल करके अपने घर पहुंच जाए और वहां से फिर वापस आ जाए, उसको परमहंस कहा। लेकिन जो जिस मंडल में पहुंचा वहां से वापस आ गया, वो भी अपने को परमहंस कहता है, वो तो उसी को पूरा मान रहा है ना। और कहीं पूछा था किसी वाले भक्तों से, बात हुई थी मैंने कि आपने गुरुजी ने कभी कहा है क्या कहाँ जाना है, वहां वो पहुंच करके उन्होंने बताया है? यहाँ बताया है सर। और गुरुजी मर के फिर वापस आ जाते हैं, तो क्या बताते हैं? तो वो जिस मंडल में पहुंचे होते हैं उसी मंडल की बातें बताते हैं। तो उस मंडल में ऐसे मकान बने हैं, ऐसे पक्षी हैं, ऐसे फव्वारे हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ की तरह से नहीं है। यहाँ की तरह से नहीं है
उनका कुछ यानी वो माँ भी सब विधेय रूप में है, आप क्यों मान लीजिए, बिना शरीर के सारी चीजें। जब तो उनकी थोड़ी सी ध्वनि को सुनकर लोग पागल हो जाते, लेकिन कौन कर रहा है? इतनी प्रकार की ध्वनियां हैं, तो वो ध्वनियों को करने वाले कोई होंगे तो सही, लेकिन वो हैं। उनको ही मंडल कहा जाता है। तो उस लोक में जब ये पहुंचता है तो वहां को देख लेता है कि भाई ऐसा पक्षी है, ऐसा महल है, लेकिन महल भी वहां ईंट पत्थरों का नहीं है। तो कैसे महल है? अब आप यहाँ कितनी भी कोशिश करोगे, क्या बना लोगे उसमें से? कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक भ्रमणा और पैदा हो जाएगी, लेकिन जो सत्य में जान लेता है तो बोले भाई वो तो वहां पर है, यहाँ तुम क्या कर लोगे? क्योंकि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन है भी सब कुछ और कोई वजूद भी नहीं है। तो यहाँ किस तरह से आप मान लो महल और आश्रम खड़ी कर दो। निर्मल आरती नाम प्रकाशा, निर्मल आरती नाम प्रकाशा, निर्मल आरती नाम प्रकाशा, निर्मल आरती नाम प्रकाशा। गुरु कबीर यहाँ करते ही वासा, गुरु कबीर यहाँ करते हैं वासा, गुरु कबीर यहाँ करते वासा, गुरु कबीर यहाँ करते हैं वासा। सुकृत तेल सत्य की है बाती, सुकृत तेल सत्य की है बाती, सुकृत तेल सत्य की है बाती, सुकृत तेल सत्य की है बाती। दीप दया बारो दिन राती, दीप दया बारो दिन राती, दीप दया बारो दिन राती, दीप दया बारो दिन राती। ब्रह्म अग्न लय दीपक बारो, ब्रह्म अग्नि लय दीपक बारो, ब्रह्म अग्न लय दीपक बारो, ब्रह्म अग्नि लय दीपक बारो। आदि अंत धर होए उजियारो, आदि अंत घर होए उजियारो, आदि अंत धर होए उजियारो, आदि अंत घर होए उजियारो। सार शब्द का बाज है तूरा, सार शब्द का बाजे तूरा, सार शब्द का बाज है तूरा, सार शब्द का बाजे तूरा। नाम जहूरा सदा है हजूरा, नाम जहूरा